ऑफिस पॉलिटिक्स एक बड़ी ही खतरनाक चीज है। ऑलवेज ऑन होने की व्यवस्था ने हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच की रेखा को धुंधला सा कर दिया है। पेट बाहर आ रहा है, मुंह अंदर घुसा जा रहा है, हमें अपनी भावनात्मक लड़ाई भी लड़ना पड़ रहा है। अरे मेरे भाई, प्रॉपर डिस्कनेक्शन होना चाहिए। यू आर नॉट फिट इन आवर पैरामीटर। नमस्कार दोस्तों, 26 वर्ष की एक युवा सीए जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है, ये हमें याद दिलाता है कार्यस्थल के उस उच्च दबाव का जिसका सामना पेशेवर लोगों को करना पड़ता है। आज दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी वर्क और लाइफ के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश से जूझ रही है। हम अपने जीवन में काम को प्राथमिकता देते हैं हर एक चीज के ऊपर। ये जो हमारी कोशिश होती है कि हम प्रोफेशनली अच्छा कर सकें, शायद हमें खुद के भले से पहले काम को प्राधान्यता देती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से 9.5% से भी ज्यादा आत्महत्याएं सैलरीड पर्सन द्वारा की जाती है। ये एक चिंताजनक बात है और इस पर तत्काल ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आज के समय में कॉर्पोरेट जगत में कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ गया है। आज कंपनी लिमिटेड एम्प्लॉय से ज्यादा उत्पादन कराने की कोशिश कर रही है। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम प्रोडक्शन की कोशिश की वजह से ये जो हानिकारक वातावरण तैयार हो रहा है वो कार्यस्थल पर मानवता को निगलता जा रहा है। प्रमोशन और तनख्वाह में वृद्धि के लिए नेक थ्रोट कंपटीशन हो रहा है। हमें अपनी भावनात्मक लड़ाई भी लड़ना पड़ रहा है और पूरे कार्यस्थल को एक बैटलफील्ड में बदल दिया गया है। और इस हानिकारक माहौल का हम भी एक हिस्सा हैं। बहुत लोगों का ये मानना है कि सक्सेसफुल करियर और प्रोफेशन का सीधा रिलेशन है कि आप कितने घंटे काम करते हैं। मतलब जितना ज़्यादा समय हम काम में व्यतीत करेंगे उतना ज़्यादा हम सफल होंगे। कम समय देने पर हम नाकामयाब रह जाएंगे, जो कि एक गलत धारणा है। ज़्यादा समय तक काम करना, ज़रूरत से ज़्यादा काम करना या एक काल्पनिक टारगेट को पूरा करने की कोशिश में हम अपनी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, इनोवेशन को कम तो करते ही हैं, साथ ही साथ लगातार काम के स्ट्रेस की वजह से शारीरिक रोग जैसे हार्ट अटैक, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई बीपी, डायबिटीज, मोटापा आदि जैसी गंभीर बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। कुछ केसेस में लोग ज़्यादा काम का स्ट्रेस पड़ने पर धूम्रपान व शराब के सेवन की मात्रा को भी बढ़ा देते हैं, जिसका काफ़ी हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। कंसिस्टेंसी अलॉन्ग विथ 100% एफिशिएंसी। कोई भी पूरे ब्रह्मांड में ऐसा मनुष्य नहीं है जो हर समय अपनी 100% क्षमता और कुशलता से काम कर सके। ऑफिसेज में पूरा दिन अपनी 100% एफिशिएंसी और 0 मिस्टेक के साथ काम पूरा करे। हकीकत में कभी कभी 30 से 40% या उससे कुछ कम ज़्यादा और कभी कभी तो 120% या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इतनी सारी वैरायटी और वेरिएशन होने की वजह से 100% की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी और भी कम हो जाती है। हमारी सोचने, समझने और एनालाइज करने की क्षमता एक समय तक ही सही तरीके से काम कर सकती है। इस तरह हमारी बॉडी को अलग अलग प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल आदि कितना भी दे दिया जाए, मगर बिना आराम और अच्छी नींद के हमारा शरीर थका और बेचैन महसूस करता है। वैसे ही हम कितना भी अलग अलग तरीके का काम कर लें, लगातार काम करने पर एक समय के बाद एक आसान सा काम भी पूरा करना कठिन लगने लगता है। हमारे लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना कुछ समय और अपनी कुछ ताकत उन चीज़ों पर व्यतीत करें जो हमें नरिश करे, हमारी मरम्मत करे, हमें रिचार्ज करे। एक मशीन को भी निर्धारित समय तक चलाने के बाद कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है ताकि उसे दोबारा फिर से चलाया जा सके। हमें तो ईश्वर ने बनाया है। हे प्रभु, हम तो जीवित इंसान हैं।
हमें तो आराम, नींद, मानसिक एवं भावनात्मक जरूरतों की भी आवश्यकता है। लगातार और लंबे समय तक काम करने से संबंधित मानसिक तनाव के कारण बर्नआउट जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से बर्नआउट एक ऑक्यूपेशनल फिनोमिना है, एक व्यावसायिक घटना है। ये कोई मेडिकल या मेंटल हेल्थ कंडीशन नहीं है। ये एक तरीके का सिंड्रोम है, एक तरीके का लक्षण है किसी स्वास्थ्य से संबंधित होने वाली परेशानी या तो होने वाली बीमारी का। बर्नआउट ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अथवा भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस करता है। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति लंबे समय तक स्ट्रेस या मानसिक दबाव में रहता है। बर्नआउट जो मानसिक तनाव या स्ट्रेस की वजह से होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस से अलग है। स्ट्रेस शॉर्ट टर्म के लिए होता है जिसमें हमारी नींद, एनर्जी और भावनाओं पर नकारात्मक असर पड़ता है। स्ट्रेस होने पर भी आप उन कार्यों को कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। वहीं बर्नआउट की स्थिति में हम खुद को अलग थलग, प्रेरणाहीन सा महसूस करने लगते हैं, जिससे सीधा आपकी कार्य क्षमता और कार्य करने की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से व्यक्ति आशाहीन हो जाता है और विचार करने लगता है कि उसकी यह स्थिति अब कभी नहीं बदलेगी। बर्नआउट आपकी एनर्जी और मोटिवेशन को निगल जाता है, जिस वजह से आपकी अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ दोनों ही नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इसलिए बर्नआउट की स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही हमें सतर्क हो जाना चाहिए। बर्नआउट की वजह से हमारी मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, जिससे हमें डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो बाद में गंभीर हृदय रोग या मानसिक रोग का रूप ले लेता है। इसलिए हमें बर्नआउट जैसे सिम्टम को कम नहीं आंकना चाहिए। बर्नआउट की शुरुआत स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से होती है। इसे हम शारीरिक, भावनात्मक और व्यक्ति के बर्ताव में आने वाले बदलाव की मदद से देख और समझ सकते हैं। बर्नआउट की स्थिति में व्यक्ति हमेशा लोगों से कटना, एग्जॉस्टेड महसूस करना, काम पर ना ध्यान दे पाना, लो एनर्जी, लो प्रोडक्टिविटी और भी अन्य नकारात्मक विचार व स्थितियों का सामना करता है। कुछ मामलों में व्यक्ति के खाने की आदतों में भी बदलाव आ जाता है। व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में शराब, सिगरेट का सेवन करना शुरू कर देता है और अपनी स्थिति कभी ना बदल पाने का विचार मन में उत्पन्न होता है। जीवन में वर्क लाइफ में बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। डेफिनेशन के हिसाब से वर्क लाइफ बैलेंस refers to maintaining a harmonious relation between your work and personal life. It involves consciously managing your time and energy to meet both professional as well as your personal commitments while prioritizing your self-care and well-being. वर्क लाइफ बैलेंस ये एक तरीके की स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को प्राथमिकता देने की कोशिश करते हुए दोनों में अच्छा तालमेल बनाने की कोशिश करता है, जिसमें वह अपने स्वास्थ्य व हित का ख्याल रखने के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को हंसी और खुशी से अच्छे से व्यतीत करता है और पेशेवर जिंदगी या करियर में भी अच्छा प्रदर्शन करता है, जिससे वह अपनी पेशेवर जिंदगी के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी में भी खुशहाल होता है। आइए जान लेते हैं काम हमें क्या देता है। काम दिनचर्या देता है, सक्रिय जीवन शैली देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है, पहचान देता है, जीवन को लक्ष्य व ध्येय प्रदान करता है, समुदाय की भावना देता है, दोस्त देता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ सकारात्मक विचार भी देता है। वहीं बेरोजगारी, बेकार मानसिक स्थिति, खराब स्वास्थ्य और नकारात्मक विचार आदि उत्पन्न करती है। इंटेंस कंपटीशन और मटीरियलिस्टिक माइंडसेट की वजह से यंग प्रोफेशनल इस कॉर्पोरेट स्ट्रेस के लिए तैयार नहीं होता।
स्कूल और कॉलेजेस में भी हमारी टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है और व्यवहार में लचीलापन और स्ट्रेस मैनेजमेंट का ज्ञान आपको पहले से ही है, ऐसी अपेक्षा की जाती है। प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए शुरुआत से ही बच्चे ज़्यादातर समय अपना पढ़ाई पर केंद्रित करते हैं, जिस वजह से वह कॉलेज की लाइफ से चूक जाते हैं और इस अलगाव की वजह से उनमें सामाजिक और भावनात्मक गुणों की कमी रह जाती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड अधिकतर इमोशनल कोशेंट, लीडरशिप क्वालिटी और एपैथी के अलावा इंटेलिजेंट कोशेंट, टेक्निकल स्किल और टारगेट अचीवमेंट पर अपने मैनेजर्स को बढ़ावा देती है, जिस वजह से मैनेजर्स के पास अपनी टीम को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए ना ही कौशल होता है और ना समय, और ऑफिसेस में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। यंग प्रोफेशनल का सेटिस्फैक्शन काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करता है कि ऑफिस में उनके सीनियर उनसे कैसे बात और बर्ताव करते हैं और उनकी टीम की क्या प्रोग्रेस है। आज के समय में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की मदद से हम हर समय अपने काम से जुड़े रहते हैं। इस ऑलवेज ऑन होने की व्यवस्था ने हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच की रेखा को धुंधला सा कर दिया है। व्यक्ति काम में अपना पूरा समय देता है, लगातार ओवरवर्क कर रहे हैं, प्रमोशन और इंसेंटिव की चाह में वीकेंड पर भी काम कर रहे हैं। कोई रेस्ट नहीं, कोई रिलैक्स नहीं, कोई पर्सनल एक्टिविटी नहीं, घर और परिवार को देने के लिए समय नहीं। पेट बाहर आ रहा है, मुंह अंदर घुसा जा रहा है। उम्र अभी बढ़ी नहीं है, मगर सिर पर घटते हुए बाल और चांदी सा दिखने वाला हेयर स्टाइल अब खुद को बुरा नहीं लगता है। आखिरी बार खुद के लिए क्या खरीदा था पता नहीं है। लंबे समय से एक्सरसाइज की नहीं है। अच्छा, दोपहर को आखिरी बार कब सुकून से सोए थे ये भी नहीं याद है। घर में कलेश की तीव्रता बढ़ती जा रही है। एक खास व्यक्ति के साथ कैंडल लाइट डिनर करने के लिए वक्त, ताकत, चाहत सब कम पड़ रहा है। आखिर अच्छा हम कर क्या रहे हैं? पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि जो जीवन शैली हमने अपनाई है उसके हिसाब से हम बहुत जल्द बीमार पड़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, हम बहुत जल्द बीमार पड़ेंगे और अपने इकट्ठा की हुई धनराशि में शगन का 1 रुपया लगाकर उन्हीं बीमारियों से बचने के लिए खर्च कर देंगे। अरे मेरे भाई, अगर जो कम से कम पैसा कमाया है उसका कुछ आनंद तो ले लो। उसका आनंद लेना बनता है कि नहीं? आप हमें खुद बताइए, जो पैसा आपने इतनी मेहनत से कमाया है उसका आनंद लेना बनता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शायद आपके कमेंट से किसी और का हला भला हो जाए। एक सोशल मीडिया यूज़र ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि शादी से पहले ही वह एक कंपनी में काम किया करती थी। उनकी शादी तय होने के बाद उन्होंने कंपनी को रेजिग्नेशन लेटर दिया। कंपनी ने उनके रेजिग्नेशन लेटर को रिजेक्ट करके उनकी सैलरी बढ़ाने को और कुछ समय और कंपनी का हिस्सा बने रहने को कहा। आज उनका कहना है कि 19 वर्ष से मैं जॉब कर रही हूँ। काम से समय ना निकाल पाने की वजह से मेरे बच्चे क्रैश में पले और बड़े हुए हैं। मैंने काम के चलते अपने बच्चों के बचपन का पल और उनकी शैतानियाँ सब खोया है। इन खोए हुए पल को मैं वापस नहीं ला सकती। बैंक में ऊंचे पद पर काम कर रहे एक व्यक्ति से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नौकरी में हमें पैसे तो मिलते हैं, मगर वक्त और ताकत नहीं बचती कि उन पैसों को उत्सुकता के साथ इस्तेमाल कर पाएं। एक व्यवसायी से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि एक समय था जब हम खूब मेहनत करते थे, काम के सिलसिले में महीनों तक घर नहीं आ पाते थे, ना ही अपने माँ बाप, भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ समय व्यतीत कर पाते थे और सोचते थे एक दिन सब कुछ बेहतर होगा और जीवन आराम और सुकून से गुजारेंगे और अपने सारे शौक भी पूरे करेंगे। इसके साथ वह बताते हैं कि आज मेरी उम्र 60 वर्ष हो चली है। अब मैंने बच्चों को कारोबार सौंप दिया है। आज मैंने पैसे तो इकट्ठा कर लिए हैं और ईश्वर की कृपा से समय भी है।
मगर शरीर में शक्ति नहीं है। काम की वजह से 51% प्रोफेशनल अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंग पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं। ओवरवर्क से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, एंजाइटी और डिप्रेशन भी बढ़ता है। यूकेजी अल्टीमेट क्रोनोस ग्रुप की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 78% एम्प्लॉय बर्नआउट जैसी स्थिति एक्सपीरियंस कर रहे हैं। गैलप 2024 स्टेट ऑफ ग्लोबल वर्क प्लेस रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 14% लोगों को लग रहा है कि वह आगे बढ़ रहे हैं और सफल हो रहे हैं। 2024 ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 48 है। आइए देख लेते हैं कुछ सॉल्यूशंस के बारे में। प्रॉपर डिस्कनेक्शन होना चाहिए। हम घर पर हैं तब भी कल के काम के बारे में सोचते रहते हैं। फ़ोन और ईमेल बहुत फ्रीक्वेंटली चेक करते रहते हैं। एक टाइम सेट करिए कि कब आपको काम खत्म करना है। अपने काम के अलावा कुछ समय उन चीज़ों को ज़रूर दीजिए जो करने में आपको अच्छा लगे, जो थोड़ा क्रिएटिव हो, जिससे आप रिफ्रेश और रिपेयर हो सकें। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। फोकस करिए वर्तमान की सिचुएशन में, ना ज़्यादा इंटरप्रिटेशन कीजिए और ना ही ज़्यादा जजमेंट। विद द हेल्प ऑफ योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, मोर ट्यून विद योर इमोशन एंड फिजिकल सेंसेशन। अलग अलग काम को करने के लिए समय निर्धारित करिए। जानिए खुद से कि कब आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और कब कम। अपने काम को करने का क्रम और समय उसी हिसाब से निर्धारित कीजिए। ज़रूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए पूरी तरह से अनप्लग हो जाइए, अलग हो जाइए, जिससे आपको स्ट्रेस से रिकवरी तो होगी ही साथ इनोवेटिव और क्रिएटिव विचारों का संचार भी होगा। रूटीन फॉर डाउन टाइम। अपने लो टाइम के लिए शेड्यूल ज़रूर बनाइए। आपकी जॉब, पढ़ाई, करियर या तो नॉर्मल लाइफ में भी महीने में 2 से 3 दिन ऐसे होते हैं जब आपको अपसेट फील होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी चीज़ का मन नहीं करता है। उस ड्यूरेशन को आप अपने परिवार वालों, घर वालों, करीबियों, दोस्तों के साथ व्यतीत कीजिए। अपनी रुचि, अपने शौक को समय दीजिए। अगर पॉसिबल हो तो अपनी पढ़ाई, करियर, जॉब या जो चल रहा है कुछ समय के लिए उस पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। मगर ये उपचार सिर्फ उन लोगों के लिए है जो महीने में 2 से 3 दिन लो फील करते हैं, बाकी बचा हुआ पूरा महीना अच्छे से अपना काम करते हैं। उनके लिए नहीं है जिनकी स्थिति इसकी ठीक उल्टा है। अपनी परेशानी को शेयर ज़रूर करिए, अपने मैनेजर से, सीनियर से या अपने घर के किसी सदस्य से या तो अपने किसी करीबी से। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे आपकी परेशानी को सामने वाला नहीं समझेगा और ना ही उसका कोई सल्यूशन निकलेगा। परेशानियों को सिर्फ अपने तक सीमित रखना घातक भी हो सकता है। मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, पॉलिसी मेकर, जो लोग खुद का बिजनेस करते हैं या तो जो लोग प्रोडक्शन यूनिट के ओनर हैं या तो वर्कर हैं, मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि ओवर टाइम वर्क की वजह से शॉर्ट रन में या उस समय तो लगता है कि काम हो रहा है, मगर लॉन्ग रन और लंबे समय का अगर सही से विश्लेषण किया जाए तो बड़ा नुकसान हो रहा होता है। कितने घंटे से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे और कितने प्रोडक्टिव तरीके से आप काम को कर रहे हैं। ओवरवर्क की वजह से स्लिप्स, मिस्टेक, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिटोरिएशन इन द क्वालिटी, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, लोअर परफॉर्मेंस जैसी चीज़ें होती हैं। ओवरवर्क एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों पर ही नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। अगर लंबे समय का विश्लेषण किया जाए तो इसके फायदे कम और नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स एक बड़ी ही खतरनाक चीज़ है। कब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कब खुजला रहा है, कौन ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुरा रहा है, किससे किसकी कितना पटती है और किसमें 36 का आंकड़ा है। अनप्रोडक्टिव ग्रुपिज्म, कैरेक्टर असैसिनेशन, क्लोथिंग, रूमर, गॉसिप्स, उंगली, चुगली, LLTT
और ना जाने क्या क्या। इन चीजों की वजह से भी व्यक्ति को काफी मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति भावनात्मक रूप से भी काफी असंतुलित होता है। लोग कहते हैं कि इंटर्नशिप के टाइम कंपनीज 3 से 4 हजार रुपए देती है और खूब काम करवाती है, और जब उन्हीं कंपनीज में आप जॉब लेने के लिए जाओ तो कंपनी बोलती है यू आर नॉट फिट इन आवर पैरामीटर। कहीं कहीं एम्प्लॉय को तो सिर्फ यूज एंड रिप्लेस ऑब्जेक्ट समझा जाता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अगर पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर रहे हो तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाना और भी मुश्किल हो जाता है। बेंगलुरु, जिसे हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय को ऑफिस से आने और जाने में 2 घंटे का वक्त लगता है। ये उन एम्प्लॉय की स्थिति है जिनका कहना है कि वो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आते जाते हैं बिना किसी कठिनाई का सामना किए। कठिनाई का सामना करने वालों की ना जाने क्या स्थिति होगी। वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके या हम चाहें तो कार पूल करके इस समय को बचा सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। वर्क और लाइफ में बैलेंस बनाना समाज के हर एक वर्ग के लिए ज़रूरी है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के हिसाब से वर्क से होने वाला बर्नआउट सिर्फ एक ऑक्यूपेशनल फिनोमिना है, मगर सारे फैक्टर सिर्फ काम से रिलेटेड नहीं हैं। काम के प्रेशर के साथ साथ और भी अतिरिक्त प्रेशर भी होता है, जैसे कि फ्यूचर एंटिसिपेशन, फैमिली इशू, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ऑफिस पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप और पर्सनल इशू एटसेट्रा। बर्नआउट कई सारे प्रेशर का मिक्सचर है। सिर्फ वर्क प्रेशर की वजह से व्यक्ति को बर्नआउट का सामना नहीं करना पड़ता है। हमें अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छा एम्प्लॉय भी बनना है। अपनी या किसी से किसी की तुलना नहीं करनी है। हर कोई की अपनी सिचुएशन है, अपने सर्कमस्टेंसेस हैं। वर्क और लाइफ के लिए कोई परफेक्ट नियम या तरीका नहीं है कि जिसको अपनाने से आपके जीवन में वर्क और पर्सनल लाइफ संतुलित हो जाएगी। जब हम युवा होते हैं तब स्थिति कुछ होती है, शादीशुदा जीवन में कुछ, बच्चों के होने के बाद कुछ, मध्य जीवन में कुछ और रिटायरमेंट के बाद कुछ और। जीवन के अलग अलग दौर के लिए संतुलन बनाना ज़रूरी है। जिस तरह कार में 4 पहिए होते हैं, किसी एक के पंचर हो जाने पर गाड़ी सही से नहीं चल सकती। वर्क, फैमिली एंड फ्रेंड, अपकमिंग सिचुएशन एंड अपॉर्चुनिटीज़, सेहत और पर्याप्त मात्रा में नींद, इन चारों को बैलेंस करना भी जीवन की कार चलाने के लिए ज़रूरी है। जीविका से ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश में हमें ज़िंदगी जीना नहीं भूलना चाहिए। काम करने की आदत एक लंबे समय की आदत है जो रातों रात छोटे से समय में आसानी से नहीं बदली जा सकती। हमें कुछ समय जरूर लग सकता है इनके सकारात्मक बदलावों के लिए। हर दिन वर्क और लाइफ के बीच में बैलेंस नहीं बनाया जा सकता, मगर छोटे छोटे दैनिक और साप्ताहिक बदलावों की मदद से एक दिन लॉन्ग रन में, लंबे समय में इनमें संतुलन जरूर बनाया जा सकता है। इससे पहले वर्क और लाइफ के बीच में संतुलन ना बनाने की वजह से कुछ और जाने जाएं, हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। धन्यवाद। हम वीडियो बड़ी ही मेहनत और लगन से बनाते हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि ज़रूरी है या जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूं कि उस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाकर आपको दूं। धन्यवाद।